मैं लौट कर टेक्सास आ गई हूँ और उम्मीद है यहाँ सड़क किनारे कचरे के डब्बों में मुझे काम की चीजें मिल जाएंगी। वैसे अब तक तो कुछ नहीं दिखा है। हे, आपका नाम क्या है? आप कैसे हैं जमीन? एक बात बताइए। पूछिए ना आप। मुझे ऐसे फर्नीचर और दूसरे सामान चाहिए जिन्हें लोग फेंक देते हैं। कहाँ मिल सकता है? पता नहीं। टेक्सास में तो हर जगह कबाड़ दिखता है। यहाँ कहीं कचरे का बहुत बड़ा डब्बा है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे कबाड़ कहाँ मिल सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले सड़क किनारे देखा। कहाँ? वाह, टेक्सास में कुछ भी करना आसान है। ओह, वो रहा मेरा दोस्त जमीन। फिर मिलेंगे दोस्त, मेरा नया BFF। जब स्टोरेज यूनिट्स को ठुकरा दिया जाता है तो उनकी कीमत परखने वाले जौहरी आर या पार वाला मामला ऑक्शन में पहुंचते हैं। मुझे चाहिए। मेरा भी। 700, 1000। एक बात तो है हनी, कोरिया टाउन खाने पीने के लिए जन्नत है। हम यहाँ कुछ बड़े स्पाइसी यूनिट्स बेचेंगे और फिर स्पाइसी कोरियन फूड खाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। आज की ऑक्शन एक पुरानी 6 मंजिल की बिल्डिंग में होने वाली है जो लॉस एंजलिस के कोरिया टाउन के बीचों बीच बनी है। उम्मीद है कि वो यूनिट्स भी यहाँ के खाने की तरह काफी स्पाइसी होंगे। पता है मुझे कोरिया टाउन में यूनिट्स बेचने में क्यों मजा आता है? क्यों आता है? उन्हें बेचने के घंटे भर बाद ही उन्हें फिर से बेचने का मन करता है। मैं तो कोरिया टाउन आकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ खरीदने लायक कुछ तो मिल जाए। मैं तो आज बिड ही नहीं करूँगी। आज तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ओके, आज का इंचार्ज मैं हूँ। पर एक अब मैं बात कुछ याद नहीं सुनने रखना। वाला। सिर्फ एक बात, ये मैंने क्या कर दिया? लगता है सुबह सुबह मैंने भांग पी ली। तुम बस बैठी रहना और अपने दिमाग को आराम देना। कोरिया टाउन बहुत दूर है, लगता है अपन लोग भटक गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम एक नई जगह जा रहे हैं, कुछ नई चीजें खरीदेंगे। हो सकता है कोरिया टाउन में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमने कभी देखी भी ना हो। कितनी अजीब बात है, अपन इतने सालों से आ रहा है पर कभी कोरिया टाउन नहीं आया। एक चीज और बताऊं, अपन बचपन से खा रहा है लेकिन कभी टोफू नहीं खाया। हम यहाँ से या तो बाजी मार कर लौटेंगे या फिर खाली हाथ, लेकिन हम कुछ न कुछ नया तो करेंगे। मैं ले लौट आई हूँ क्योंकि पिछली बार आई थी तो मैंने ठीक ठाक काम किया था। ये टेक्सास लेडी अब कैलिफोर्निया गर्ल बनना चाहती है, पर उसके लिए मुझे कमाने पड़ेंगे काफी पैसे। अब मुझे यहाँ एक ऐसी जगह भी ढूंढनी है जहाँ मैं सामान रख सकूँ और उस सामान को बेच भी सकूँ। मतलब अब तुम कैलिफोर्नियन बनना चाहती हो? मुझे तो जानते हो ना, कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या वेजिटेरियन भी बन सकती हो तुम? ना। इतनी हिम्मत है क्या? बहुत हिम्मत है। उससे मिली हो कभी? नहीं, उसका नाम सुना है। अगर डिक्शनरी में गधे का मतलब ढूंढोगी तो डेव की फोटो नजर आएगी। कोरिया टाउन में काफी चीजें मिलती हैं और कमाई भी मोटी होती है। मुझे बस उन अनाड़ी बायर्स पर नजर रखनी होगी। मैं हूँ डेव। मैं मैरी। नाइस टू मीट यू। देखो मैं इससे बात भी नहीं करने वाला। आपने मुझे इससे बात करने के पैसे नहीं दिए। दिख नहीं रहा यहाँ दो बड़े बात कर रहे हैं। मुझे आज इस यप ट्रक पर नजर रखनी होगी। ये खाली जाना चाहिए, ध्यान रखना अपना। उसकी बात पर अच्छा, ध्यान मत दो। एक बात बताना, मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ। वो क्या है, कोई पार्टी बस है? पार्टी या बस भी बन सकती है। मेरे पास 2 पग डॉग्स हैं जो उसके पीछे भागते रहते हैं और वहीं बस सोते इतने भी से हैं। काम हो जाता है? हाँ। बस इतना ही जानना था। मुझे तो वो इतना बुरा नहीं लगा। दोस्तों, वेलकम टू कोरिया टाउन। इससे पहले कि आप लोग अंदर जाएं, मैं आपको रूल्स बता देता हूं। हम लोग यूनिट के पास जाएंगे, उसे खोलेंगे। उसे देखने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो यूनिट उसी का हो जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? बोलिए बोलिए। तो आइए मेरे साथ, आइए देख लीजिए, ये बड़ा कमाल का यूनिट है दोस्तों। खोल दिया दरवाजा। ये रहा 11/13। 11/13। एक मिरर्ड फ्रिज। मैं नहीं चाहता कि फ्रिज से खाने की कोई चीज निकालते समय मैं ये देखूं कि मैं कितना मोटा हो गया। अपन को लग रहा है ये लॉकर अपन का है। साल्वाटोर फेरागामो। अंदर कई बड़ी काम मगर की ज्यादा चीजें नहीं है। हम इसे खरीद सकते हैं। इसमें मुझे कपड़े दिख रहे हैं, शायद जूल्स भी हों। मैं इसके ऊपर गैम्बल करने वाली हूँ। अगर नहीं किया तो कोरिया टाउन आने का फायदा क्या? मिरर्ड फ्रंट रेफ्रिजरेटर, बढ़िया टीवी, एक सल्वाटोर फरगामो बैग। लगता है उसके पास कई क्रेडिट कार्ड्स थे। मैं इसके ऊपर बोली लगा सकता हूँ। जरा लगता है संभल उसे कर कोई रहना पसंद नहीं करता। हाँ, उसकी एक बड़ी वजह भी है। सच में? बदतमीज और बहुत बड़ा बोल बच्चन, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। उसने क्या कहा? चलिए दोस्तों, बोली लगाने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग बोली लगाइए। चलिए हाँ। सबसे पहले बोली कौन लगाएगा? 10 मैरी बिट कर रही है। इसके ऊपर की बोली 20, डेव ने कहा 20, great. इसके ऊपर की बोली लगाइए। आप क्या कहते हैं? 30, 40 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर की बोली 50, 50 के बाद 60 की बोली लग चुकी है, 70, 80 की बोली लग चुकी है, 90 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर की बोली अब समझ में आया कि कोई डेव को क्यों नहीं पसंद करता। 90 की बोली लग चुकी है, 100 $200 डालने का 100, 200 की बोली लग चुकी है। आप क्या कहते हैं? 400, डेव ने कहा 400 बोली लग चुकी है, दोनों लड़ रहे हैं। इसके ऊपर की बोली 500, 550 की बोली लग चुकी है, 600, इसके ऊपर की बोली 650। क्या बात है? दिमाग खराब हो गया है। इसके ऊपर की बोली लगाइए जल्दी कीजिए। 850 की बोली। देख लो, वो तुम्हारी जेब खाली करा रहे हैं डेव। बोली बढ़ाइए। नहीं। 950 के ऊपर की बोली नहीं लग रही, इसलिए ये यूनिट $950 में डेव का हुआ।
ये चाहे कोरिया टाउन, चाइना टाउन, अप टाउन या डाउन टाउन हो, जैरेड को मुझसे पंगा लेने से पहले सोच लेना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। रेफ्रिजरेटर $400, ये टीवी भी कम से कम $200 का होगा। आधे से ऊपर पैसे तो वसूल हो गए। 350 का गैम्बल और ये सारे बैग्स मेरे। नहीं, ये तो सिर्फ पेपर्स और फोन्स हैं, और ये फोन होगा करीब $25 का। $10 का पेन, और ये कोट $20 का है। $20 का ब्लैंकेट, $10 का स्लीपिंग बैग। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं इतनी दूर सिर्फ अपना पैसा वसूल करने नहीं आया। कुछ बैग्स बाहर निकाल कर देखता हूँ, तभी अंदाजा मिलेगा। तो इसके अंदर ढेर सारी बुक्स हैं जो $15 या $20 की होंगी। ये बुक्स भी $10 में बिक जाएंगी। यहाँ भी बुक्स हैं $10 की। लगता है इसके अंदर सिर्फ बुक्स ही हैं। $20 की बुक्स। एक बात तो है, यहाँ पढ़ने के लिए काफी मटेरियल है। अब मैं हेस्टर लाइब्रेरी खोल सकता हूँ। इनसे फायदा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये तो असली है। असली क्या? शनेल। वही है। कितने का? हाँ, ये बहुत पुराने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से $80 की जोड़ी? $50 मिल जाएंगे। हाँ शायद, मगर ये करंट स्टाइल के नहीं हैं। और ये आईपॉड कितने का? $25 में तो बिक ही जाएगा। ओके, अभी तक कितने हुए? $100 तक तो पहुंच ही गए ना? हाँ। सिर्फ कबाड़ है। वो ही है, ये जेलीफिश ही है। आपके हिसाब से इन 32 घड़ियों की क्या कीमत होगी? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। मेरे ख्याल से ये बिक जाएंगी करीब या फिर जेलीफिश से इंस्पायर्ड है शायद। हाँ, हो सकता है जेलीफिश की याद में बनी एक री रिलीज हो। जेलीफिश डंक मारती है, और ये भी वही है। ये क्या है? ये एक गोल्डन जेली है। अच्छी है ना? पर ओरिजिनल नहीं है। मतलब हम हाँ, करीब अच्छी है। हैं। मैं और भी निकालता हूँ। ये घड़ियां हर उस शख्स को पसंद आएंगी जिसे स्वॉचेस में जरा सा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये उसकी री रिलीज है जो उनकी पहली घड़ी थी। इनमें से कुछ तो अभी भी पैकेजेस में ही दिख रही हैं, कुछ के आज भी बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इनका क्रोनोग्राफ करीब $100 या $150 का है। सच में? हाँ, वाह, क्या बात है। ये वाली स्पेशल इशू की हैं, तो इनके आपको $50 से $60 तक मिल जाएंगे। आपके हिसाब से इन 32 घड़ियों की क्या कीमत होगी? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। मेरे ख्याल से ये बिक जाएंगी करीब $800 से $1000 में। 800 से 1000। हाँ। ये तो अच्छा है। इन्हें बेचकर मुझे बहुत फायदा होगा, और फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा है। आपने जो घड़ी पहनी है, क्या आप मेरे साथ उसकी ट्रेडिंग करेंगे? मुझे सोचने दीजिए। जीरो। ठीक है, बस पूछ रहा था। ट्रम्पेट्स लेकर चलना लगता होगा है क्या? यही जगह हाँ, है। यही पार कर देता हूँ। हम अभी रोज ट्री कॉटेज में एडमंड से मिलने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें इन अनोखे टी कप्स के बारे में कुछ तो बताएंगे। गुड आफ्टरनून मैडम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, थैंक यू। आपको देखकर खुशी हुई। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? कोई जगह है जहाँ मैं ये भारी बॉक्स रख दूं? हाँ, आप मेरे साथ आइए ना। चलो बढ़िया। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? यहाँ जेंटलमैन को जैकेट और टाई पहननी पड़ती है। ओह, क्या ये बॉक्स मैं उठा लूँ सर? नहीं, मैं उठा लूंगा। इसे कहाँ रखना है? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा सर, पर बिना जैकेट और टाई के आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, देखिए, मैं कोई जैकेट वैकेट यहाँ नहीं पहनने रूल- वाला। इस रोज ट्री कॉटेज के अंदर जाने के लिए मैं बंदर नहीं बन सकता हूँ, और मुझे चाय भी पसंद नहीं है। हमारे पास एक टक्सीडो है। एक आप काम उसे कीजिए, पहन मैं लीजिए, यहीं सर। बैठ जाता हूँ, आप लोग अंदर जाइए और चाय का वो मजा चाय आप लीजिए। पे बहुत अच्छी लगेगी सर। मैं वो यही चाय गार्डन में बैठकर खुश हूँ। वो अपनी बातों पर अड़ जाता है। आई एम सॉरी। जैरेड को पैसों के अलावा सिर्फ एक ही बात की फिक्र होती है, अपने ईगो की। मैडम, इनसे मिलिए मैरी। ये है मैरी हाँ। हाय फ्राई। मैरी, मिलकर खुशी मैं हुई। ब्रांडी। क्या ये सिर्फ एक आदमी का कलेक्शन है? हाँ, मैं इनके बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। ये स्पून के लिए नहीं, है बिल्कुल या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये असल में मूंछों के लिए है। मर्दों की मूंछ बहुत बारीक होती थी, मगर वो वैक्स होती थी, और ये चाय पीते वक्त उनकी मूंछ को गीला नहीं होने देता था। अब आप ही सोचिए, इतनी मेहनत से वैक्सिंग करने के बाद अगर चाय से मूंछ गीली हो जाती तो कितना बुरा होता। और चाय गर्म होती है, इसलिए वैक्स भी पिघल जाती, और तब वो आदमी वॉलरस जैसे दिखने लगता। हाँ, अजीब कोई नजारा भी होता। वॉलरस जैसा नहीं हाँ, दिखना हाँ, हाँ, चाहेगा। बिल्कुल। चाय पीने के बाद वो अपनी मूंछों को ट्रिम कर लेता, और कई बार उसे ताव भी देने लगता है, और फिर उसे सॉसों हाँ, तक देता समझ था। गई। तुम भी जैकेट नहीं पहनते ना? ये बहुत ही बढ़िया पोर्सलेन मग है। मेरे हिसाब से लेट 1800s या 1900s का है। हमारे पास इतना बड़ा कलेक्शन शायद आज तक नहीं आया। मेरी फैमिली 200 साल से टी बिजनेस में है। ये बहुत अच्छा वाओ। कलेक्शन है। थैंक यू। Fantastic। इनकी क्या कीमत होगी? वैसे मेरे हिसाब से इसकी कीमत होगी कम से कम $2500। ये कमाल का कलेक्शन है। ओह वाओ, मुझे ऐसे लॉकर्स हाँ, और मैडम, खरीदने आपको बहुत चाहिए। अच्छी हाँ, चीज़ मैं मिली इस है, मामले सच में में। बहुत अच्छी हूँ। सुन रहे हो जैरेड? मेरे लॉकर्स हिट हो गए। ओह नो, तुम तो बाहर हो। आइए हम चाय पीते हैं। आज हम एल्डर फ्लावर कॉर्डियल के एक मजेदार ग्लास से शुरुआत करेंगे, और हाँ, वो नॉन अल्कोहलिक है। ओह, इसे एल्डर अच्छा। फ्लावर से बनाया जाता है, और ये हर मैजेस्टी द क्वीन को बहुत पसंद है। ओह,
जैरेड और ब्रैंडी ने गजब की चाय की चुस्की ली और जेब में भर लिए $4,550। डेव हेस्टर ने भी अपने स्वॉच कलेक्शन से $795 कमा लिए। मैरी पेडियन को ऑक्शन में कुछ नहीं मिला, पर उन्हें एक नई वर्कशॉप मिल गई। डैरल और ब्रैंडन भले ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए थे, मगर हाथ लगा लड्डू। जैरेड, टी टाइम हो गया? जी हाँ, ये हमारा खास और मजेदार एल्डर फ्लावर है। इससे चाय बनाई जाती है और इसमें झरने का शुद्ध पानी मिलाया जाता है। एल्डर मतलब अल्कोहल तो नहीं है ना इसमें? ये नॉन अल्कोहलिक है सर, इसमें अल्कोहल नहीं है। तो क्या ये लॉन्ग आइलैंड तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आप एक घूंट तो पी लीजिए। आपने अपनी छोटी उंगली क्यों उठाई है? मुझे नहीं पता, पीते वक्त मेरी उंगली कोई बात नहीं, मैं बस अपने आप पूछ ही रहा उठ था। जाती है।